अस्सलाम वालेकुम। डीएम न्यूज़ उर्दू के साथ मैं हूँ राबिया खान। सबसे पहले जानिए हेडलाइंस। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब नए हर्मुज से जहाज़ों को निकालने के लिए जारी अमरीकी फौजी ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को आर्जी तौर पर रोका जा रहा है ताकि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुमकिन अमन मुआहदे को हतमी शक्ल देने का मौका मिल सके। ट्रंप के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी बदस्तूर मुकम्मल तौर पर बरकरार रहेगी, ताहम जहाज़ों की नकलो हरकत से मुताल्लिक ऑपरेशन मुख्तसर मुद्दत के लिए मुअत्तल किया जा रहा है। G7 ममालिक के तजारती वज़रा फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में एक अहम इजलास के लिए पहुंच गए हैं, जहां आलमी तिजारत, इक़्तिसादी ताउन, सप्लाई चेन, सनती पैदावार, सरमायाकारी और जोग्राफियाई सियासी कशीदगी के आलमी मईशत पर असरात जैसे अहम मौज़ूआत पर तफसीली बातचीत मुतवक्को है। अक़वाम मुत्तहिदा ने रूस और यूक्रेन की जानिब से अलग अलग ऐलान करदा एक तरफ़ा जंग बंदियों का खैर मकदम किया। तर्जुमान स्टेफन दुजार्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने यूक्रेन की जंग बंदी का खैर मकदम किया, जो 5 और 6 मई के दरमियानी रात से शुरू होना थी, जबकि रूस की जानिब से 8 और 9 मई के लिए ऐलान करदा जंग बंदी को भी मुस्बत कदम करार दिया गया। तुर्की में 2026 की दिफाई नुमाइश आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गई है, जहां 1700 से ज़ायद असलहा साज कंपनियां शरीक हैं, जिनमें 120 से ज़ायद ममालिक की 260 कंपनियां भी शामिल हैं। नुमाइश में तुर्की ने 50 से ज़ायद नए हथियार, मिसाइल, ड्रोन्स, टैंक्स, फौजी गाड़ियाँ और एयर डिफेंस सिस्टम्स मुतारिफ कर रहे हैं, जो इसकी तेजी से बढ़ती हुई दिफाई सनत की वाज़ेह अलामत है। तुर्की की दिफाई सनत से मुताल्लिक ये दावा आलमी सतह पर बड़ी तवज्जो हासिल कर रहा है कि अंकारा ने यिल्दिरम खान नामी एक ताकतवर बैनुल-बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किया है, जिसकी मुबैयना हद 6000 किलोमीटर से ज़ायद बताई जा रही है। इतलात के मुताबिक ये मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से कई गुना तेज सफ़र करने, 3000 किलोग्राम तक वजन उठाने और जदीद रॉकेट इंजन निज़ाम के जरिए तवील फासले तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ऑस्ट्रेलिया के रॉयल मिलिट्री कॉलेज में पाकिस्तानी कैडेट सरदार अरसलान अब्बास ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए ओवरऑल बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट का एजाज़ अपने नाम कर लिया, जिसे पाकिस्तान आर्मी की पेशेवराना महारत, आला तरबियती मेयार और आलमी सतह पर बढ़ते वक़ार की अहम अलामत करार दिया जा रहा है। मौजूदा इस्तेदाद, पानी की फराहमी के निज़ाम और मौजूदा तोसी मंसूबे के बारे में जामिया ब्रीफिंग दी गई। हुक्काम ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बताया है कि समली डैम दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद को तकरीबन 40% पानी फराहम करता है, जिसके बाइस ये डैम शहर की आबी ज़रूरियात पूरी करने में बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बीजिंग में अपने चीनी हम मनसब के साथ अहम मुज़ाकरात किए, जिनमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की बदलती सूरत हाल, आलमी सियासी तनाव और बाहमी ताउन के मुख्तलिफ शोबों पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक ने इस बात पर जोर दिया है कि ईरान और चीन के दरमियान ताल्लुकात न सिर्फ इक़्तिसादी बल्कि सिफारती और तजवीराती सतह पर भी मुसलसल मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी कंपनियों के नुमाइंदों के एजाज़ में इशाया दिया गया, जिसमें अमरीकी महकमा खारजा के जनूबी वस्ती एशिया की असिस्टेंट सेक्रेटरी फाल कपूर, कराची में अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन महकमा खारजा और अमरीकी महकमा तजारत के सीनियर हुकाम ने शिरकत की। सिलेक्ट यूएसए प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता 9 बड़ी कंपनियों के 16 नुमाइंदे अमरीका के दौरे पर हैं। इस दौरे का मकसद पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सरमायाकारी, कारोबारी रवाबत और मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ देना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि तेहरान को सफ़ेद झंडा लहराकर हथियार डाल देने चाहिए, ताहम ईरान अपनी अना और गुरूर की वजह से ऐसा नहीं कर रहा। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने ईरान की फौजी सलाहियत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और दावा किया है कि ईरान की अस्करी ताकत इस हद तक कमज़ोर हो चुकी है कि अब वो सिर्फ महदूद नौयत के हमले करने की सलाहियत रखता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने क्यूबा की मौजूदा सूरत हाल को नाकाबिल कबूल करार देते हुए वाज़ेह किया है कि अमरीका मुस्तक़बिल में इस मामले पर मज़ीद इक़दाम करेगा, ताहम फौरी तौर पर किसी नई पॉलिसी या इक़दाम का ऐलान नहीं किया गया। पाकिस्तान नेवी ने बहर अरब में फंसे एक भारतीय जहाज़ की हंगामी मदद करते हुए इंसानी हमदर्दी और पेशेवराना ज़िम्मेदारी की बेहतरीन मिसाल कायम की। भारतीय जहाज़ MV गौतम ओमान से भारत जा रहा था कि रास्ते में उसे संगीन तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा। कोलंबिया के सूबे कंडेनामार्का में कोयला की कान के अंदर होने वाले धमाके के नतीजे में 9 मजदूर हलाक और 6 जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक धमाका लास्कोदा नामी कान में पेश आया, जहां इब्तदाई तहकीकात में हादसे की मुमकिन वजह गैसों का जमा होना बताई जा रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए DM न्यूज़ उर्दू।